हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में एक हिडन पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को करने का फॉर्मेट बना देंगे, जैसा कि इसका फॉर्मेट आपको पता है। और जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कॉमर्स बिजनेस विद कैश। सो एसिड में कैश नाम से एक आइटम रेज हो जाएगी और लाइबिलिटी में कोई भी लाइबिलिटी अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेज नहीं हो रही है। और दूसरा जो हमारी कैपिटल है वो 75,000 रुपीज से बढ़ जाएगी। ₹75,000। लाइबिलिटी हमारी जो है वो जीरो आएगी और हमारी कैपिटल 75,000 रुपीज आ जाएगी। सो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई। ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई। 50,000। सो हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, इसलिए बैंक नाम से एक एसेट क्रिएट होगा स्टूडेंट, और हमारा कैश कम हो करके मतलब हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा 50,000 रुपीज से। और एसेट साइड में एक एसेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी और इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट ना तो लायबिलिटी पे पड़ेगा और ना ही कैपिटल पे पड़ेगा। सो हमारा जो कैश है वो 25,000 रुपीज बच जाएगा। 50,000 रुपीज का बैंक आ जाएगा और लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश पेड बाय चेक 15,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं परचेज गुड्स फॉर कैश अमाउंट पेड बाय चेक। ₹15,000 से जो है वो हमारा बैंक कम हो जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट है वो पड़ेगा एसेट पे। हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा
15,000 से। और लाइबिलिटी और कैपिटल के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास जो कैश है वो 25,000 रुपीज़ होगा। बैंक जो है वो हमारा 35,000 रुपीज़ का हो जाएगा कम होकर। स्टॉक 15,000 रुपये का। और लाइबिलिटी और कैपिटल जो है हमारी एज इट इज आ जाएगी 75,000 की कैपिटल, और लाइबिलिटी हमारी अभी 0 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी ₹30,000। परचेज मशीनरी ₹30,000। तो 30,000 रुपये से हमने एक मशीनरी को परचेज किया है। तो मशीनरी नाम से एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो 30,000 रुपये की है, और हमारे पास बैंक में इतना अमाउंट नहीं है। सॉरी, और हमारे पास जो है वो कैश इतना नहीं है कि हम जो मशीनरी है वो परचेज कर सकते हैं कैश में। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो एक हिडन पॉइंट है कि हम जो मशीनरी परचेज करेंगे उसका जो अमाउंट हम पे करेंगे वो हम पे करेंगे बैंक से। तो कैश पे इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया है कि जो अमाउंट है वो कैश में पे हो रहा है, पर हमारे पास कैश 30,000 नहीं है। सो बैंक से जो है हम 30,000 रुपये लेस कर देंगे। और हमारी मशीनरी, सॉरी यहाँ पे 30,000 लिखेंगे क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया है। कैपिटल पे और लाइबिलिटी पे इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर न्यू इक्वेशन आ जाएगी, इसमें 25,000 का हमारे पास कैश आ जाएगा, 5,000 रुपये का हमारा बैंक बैलेंस बचेगा, 15,000 रुपये का हमारा स्टॉक आ जाएगा, और 30,000 रुपये की हमारी मशीनरी आ जाएगी। तो लाइबिलिटी 0 और कैपिटल 75,000 रुपीज की। पेड फ्रेट ₹300। पेड फ्रेट ₹300। सो 300 रुपीज जो है वो कैश से माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास कैश इतना है कि हम फ्रेट को पे कर सकते हैं, इसलिए बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। बाकी इस ट्रांजैक्शन का जो दूसरा इफेक्ट है वो कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो उसका पहला इफेक्ट जो है वो कैश पे पड़ता है अगर कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो, और अगर बैंक से हो तो बैंक से माइनस होता है, और दूसरा इफेक्ट है वो कैपिटल पे पड़ता है। सो 24,700 रुपीज
तो कैश बच जाएगा 5,000 रुपये का बैंक, 15,000 रुपये का स्टॉक और 30,000 रुपये की मशीनरी आ जाएगी। और लाइबिलिटीज जो है 0 आ जाएगी। 74,700 रुपीज की हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। एक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 1,500, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 1,500। सो 1,500 रुपये जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा कैश से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है तो क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, पहला इफेक्ट कैश पे पड़ेगा, कैश माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट है वो कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, कैपिटल हमारी माइनस हो जाएगी। सो 1,500 रुपये से कैपिटल माइनस हो जाएगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। $24,700 माइनस 1,500, 23,200। 5,000 रुपये का बैंक, 15,000 रुपये की स्टॉक, 30,000 रुपये की मशीनरी आ जाएगी। फाइनल इक्वेशन है ये। और लायबिलिटी जो है हमारी 0 आ जाएगी। $74,700 माइनस 1,500, 73,200। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बना करके दिखाऊंगा। एसेट साइड में जो भी आइटम्स हमने लिखी है, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, हम इन सब के नाम लिख देंगे। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी। कैश हमारे पास फाइनल इक्वेशन में 23,200, 5,000, 15,000, 30,000। 23,200, 5,000, 15,000 और 30,000। हमारी लायबिलिटीज 0 है, सिर्फ जो है हमारी कैपिटल है 73,200 की, तो हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे 73,200। और स्टूडेंट, हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल क्या आता है 73,200, और हमारी लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो भी कितना आ रहा है 73,200 रुपीज। सो स्टूडेंट, अगर आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन है वो
गलत किया है। सो आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 की जो है बैलेंस शीट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इन केस अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।